हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ नए कंसेप्ट्स, जैसे कि डेटा रेस क्या होता है। डेटा रेस के साथ में हम लोग देखेंगे कि सेंड सिंक ट्रेड्स क्या होते हैं, और उसके बाद में काफ़ी सारी वो चीज़ें जो हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन उन चीज़ों को फिर से देखेंगे, क्योंकि म्यूटेक्स और आर्क म्यूटेक्स इसके साथ में ही रीड राइट लॉक, जो कि RW लॉक करके हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, और एटॉमिक यू साइज क्या होता है, ये हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटा रेस से शुरुआत करते हैं। क्या होता है डेटा रेस रस्ट के अंदर भाई? डेटा रेस मतलब सपोज तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है, और काफ़ी सारे थ्रेड जो है वो रेस लगा लेते हैं कि भाई डेटा एक्सेस करना है हम लोगों को। वो डेटा लूटे जा रहे हैं, कोई डेटा को एक्सेस कर रहा है, कोई इसमें चेंज कर रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है डेटा रेस कि डेटा को कौन ज़्यादा एक्सेस करेगा। मतलब ऐसा रेस मतलब रेस नहीं है वो, लेकिन बिना किसी रूल्स के डेटा को एक्सेस करना थ्रेड्स के द्वारा, ये होता है डेटा रेस के। मल्टीपल थ्रेड्स डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो रस्ट बोलता है भाई ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये मेरे तरफ ये अलाउड नहीं है, ये मेरे घर में नहीं चलता। तो ये बोलता है रस्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने ओनरशिप के भी काफ़ी रूल्स देखे थे, लेकिन सेंड सिंक ट्रेड जो है ये हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी देता है। क्या देता है ये? बेसिकली सेंड और सिंक नाम में जैसे लिखा है, सेंड क्या करता है, डेटा टाइप्स को शेयर करता है दूसरे थ्रेड्स के साथ। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के साथ अगर डेटा टाइप शेयर करेगा तो वो उसके लिए सेंड का इस्तेमाल करेगा। और सिंक क्या करेगा? सिंक बेसिकली रीड करने के लिए होता है, रीड करता है वो। तो सेंड और सिंक हैज़ द नेम सजेस्ट, जैसे उसका नाम है वैसा ही मीनिंग है। इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए एक काम करते हैं, चलो। फंक्शन इज अंडरस्कोर सेंड, ये क्या है बताता हूँ क्या है। इस सेंड और यहाँ पे ये हम लोगों ने टी दे देना है, जो कि जेनरिक टाइप है। उसके बाद में यहाँ पे सेंड, और ये फंक्शन है, और एम्प्टी फंक्शन है। और साथ ही में यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और साथ में ये पेस्ट कर दिया इस सेंड की तरह, यहाँ पे इस सिंक कर दिया, और यहाँ पे भी सिंक। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया। ये क्या है भाई? ये है मार्कर फंक्शंस। बेसिकली जब भी हम लोग सेंड और सिंक कर रहे हैं डेटा टाइप्स के लिए, उसके दरमियान हम लोगों को ये मार्कर फंक्शन जो है ये हेल्प करते हैं प्रोग्राम को समझाने के लिए, कंपाइलर को समझाने के लिए कि हम लोग सेंड और सिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स के फंक्शन है। इसके अंदर एम्प्टी है, जैसे कि तुम देख रहे हो ये एम्प्टी है। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई जादू करवाना है, कोई काम करवाना है, तो ट्रेड बाउंड हम लोगों को करवाना पड़ता है। ट्रेड बाउंड याद है? हम लोगों ने काफ़ी देर पहले इसका वीडियो बनाया था। ट्रेड बाउंड मतलब पता है ना, कि इनहेरिटेंस वगैरह। चलो छोड़ो यार, जो कर रहा होगा, जो पढ़ाई कर रहा होगा उसको याद होगा। जो अगर याद नहीं है तो जाके वीडियो देख लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ट्रेड बाउंड क्या होता है। ठीक है, ट्रेड बाउंड करोगे तो तुम इसके अंदर कुछ मैजिक कर सकते हो, नहीं तो हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए एम्प्टी ही रखते हैं हम लोग। फंक्शन मेन लिख लिया हम लोगों ने। मेन फंक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, चलो। इज अंडरस्कोर सेंड लिख दिया, इसका हम लोगों ने टाइप दे दिया I32। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट भी देना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, I32 को सेंड करवा रहे हैं। I32 डेटा टाइप जो है उसको सेंड करवा रहे हैं, तो ये सेंड कर देगा। ठीक है, सेंड। और ऐसे ही सिंक करवाना है तो क्या करेंगे, इज सिंक करवा दिया। डबल कोलन, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक मार्कर फंक्शन, तो इसको कर दिया I32, और ये कर दिया ब्रैकेट, और ये कर देगा सिंक, सिंक कर लेगा ये। ठीक है, तो ये हम लोगों को फंक्शनैलिटी यूज़ करने का तरीका मिल गया कि ऐसे ऐसे यूज़ होता है। लेकिन इसके साथ में हम लोगों ने देखा था कि भाई ये सेंड और सिंक दो तीन थ्रेड्स के अंदर, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करवाता है। और जब भी थ्रेड्स की बात आती है और उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है, तो वो होती है RC एंड ARC। अगर तुम लोगों के दिमाग में आई होगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई होगी तो फिर थोड़ा सा पॉलिश कर लो दिमाग को। ठीक है,
तो आरसी और एआरसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो थ्रेड्स के अंदर। आरसी जो है वो बेसिकली सिंगल थ्रेड के अंदर होता है, डेटा तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है तो, लेकिन एआरसी जो होता है वो मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर कॉमन डेटा को एक्सेस करने का हम लोगों को फैसिलिटी दे देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंपाइल करवा के देख लेते हैं कि काम करता है या नहीं। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया। रन करवाएंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, डॉट स्लैश सेंड सिंक, कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करवाया हम लोगों ने, इसलिए एक काम करते हैं, अब आरसी और एआरसी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि यूज़ एस टी डी और यहाँ पे आर सी और यहाँ पे आर सी, ये आर सी हम लोगों ने ले लिया। और अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इज़ अंडरस्कोर सेंड और डबल कोलन, और यहाँ पे आर सी का इस्तेमाल करके i32 को हम लोग एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया हम लोगों ने। क्या ये काम कर जाएगा? क्या करेगा ये काम? करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है तुम लोगों को? भाई ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बेसिकली क्योंकि आरसी जो है वो भाई सिंगल थ्रेडेड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सिर्फ मेन फंक्शन, एक ही फंक्शन के अंदर तुम डेटा किसको भेजोगे, और ये थ्रेड सेफ नहीं होता। थ्रेड सेफ इज द रियल टर्म। थ्रेड सेफ होना चाहिए, नॉट थ्रेड, THREAD, थ्रेड, और यहाँ पे सेफ। ये थ्रेड सेफ नहीं है, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसका ही इस सिंक बना देते हैं, इस अंडरस्कोर सिंक और डबल कोलन RC लगा दिया यहाँ पे, और i32 टाइप दे दिया, और ये ब्रैकेट, तो ये थ्रेड सेफ ना होने की वजह से हम लोगों को देगा एरर। देखो क्या बोल रहा है ये एरर में, कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन थ्रेड सेफली। ठीक है, थ्रेड सेफ ना होने के कारण ये अलाउड नहीं है। तो फिर क्या अलाउड है? अगर आरसी अलाउड नहीं है, तो ठीक है, इसको क्या दबा दिया मैंने, आरसी अलाउड नहीं है तो एआरसी तो अलाउड होगा ही। क्यों नहीं होगा? इसको आरसी की जगह पे यहाँ पे एआरसी लगा दिया। क्या चल रहा है ये? एआरसी, एआरसी, और ये थ्रेड सेफ, नॉट थ्रेड सेफ की जगह पे ये थ्रेड सेफ है, इसलिए ये वर्क कर जाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पे सिंक और यहाँ पे ARC, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कर लिया, क्लियर करवा लेंगे फिर से एक बार। कंपाइल, वर्क कर गया, डॉट स्लैश कर दिया, कोई आउटपुट नहीं, लेकिन हम लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन हो जा रहा है, डेटा जो है वो, डेटा टाइप जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। इस सेंड भी काम कर रहा है, इस सिंक भी काम कर रहा है, ARC के साथ। RC के साथ काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट भाई। किस चीज़ का कंसेप्ट? ये हमारा कंसेप्ट हो गया सेंड और सिंक ट्रेड्स का। इसके अंदर तुम और भी लॉजिक लिख सकते हो, लेकिन ट्रेड बाउंड करवाना पड़ेगा। ट्रेड बाउंड हम फिर से नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम हम लोग देखते हैं अभी म्यूटेक्स के बारे में, ठीक है। डेटा रेस हम लोगों ने देख लिया, कंसेप्ट क्या होता है, उसका कोई कोड नहीं है, बेसिकली वो एक कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। उसके बाद में म्यूटेक्स के पास हम फिर से आते हैं। म्यूटेक्स पे हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि क्या करता है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या करता है, बेसिकली तुम लोगों को सेफली म्यूटेट करवा देता है डेटा को। अगर तुम लोग डेटा के अंदर चेंज करना चाहते हो तो वो तुम लोगों को पॉसिबल हो जाता है म्यूटेक्स की वजह से। तो इसका हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, यूज़ std कोलन कोलन सिंक और ये म्यूटेक्स, और ये हम लोगों ने म्यूटेक्स का इस्तेमाल कर लिया। fn मेन लिख लेंगे, मेन फंक्शन लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल ले लेंगे m, चलो नंबर ही ले लेंगे, नंबर इक्वल टू, और इसको कर दिया हम लोगों ने m डॉट म्यूटेक्स डॉट लॉक करना पड़ेगा, इसलिए एक काम करते हैं सबसे पहले तो लेट m इक्वल टू
म्यूटेक्स का हम लोगों को लेना पड़ेगा पहले तो इंस्टेंस म्यूटेक्स। यार ये क्या है, ऐसे टाइप करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये हम लोगों को मिल गया है म्यूटेक्स कोलन कोलन, यहाँ पे न्यू लगाते थे हम लोग, याद होगा ही। अगर नहीं है तो अभी देख लो सिंटैक्स, वापस जाके वीडियो देख लेना। तो ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे, और साथ ही में चलो यहाँ पे एक डिफरेंट स्कोप बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग ये कोड लिखते हैं। ये नम इक्वल टू, हम लोगों ने अभी क्या करना है, एम डॉट लॉक कर देंगे इसको, क्योंकि हम लोग इसके अंदर चेंजेस करवाने वाले हैं। डॉट अनवैप करवा देंगे, अनवैप। और इससे क्या होगा कि हम लोग अभी नम के अंदर चेंजेस करवाएंगे। नम के अंदर चेंजेस करवाने के लिए इसको म्यूटेबल बनाओ। सॉरी। तो अभी नम प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, लेकिन म्यूटेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के अंदर चेंज करवाएंगे। ठीक है, अगर ये तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिमाग के ऊपर जा रहा होगा ना, तो जाके वो वीडियो देखो एक बार। मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारे जो फंक्शंस हैं बेसिकली स्मार्ट पॉइंटर्स का एक हिस्सा है, तो उसके लिए हम लोग रेफरेंसेस के अंदर चेंज करवाते हैं, वैल्यूज़ के अंदर नहीं। इसलिए यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ हो गई। और सिंपली यहाँ पे प्रिंटलन करवाएंगे। प्रिंटलन मैक्रो है, इसके अंदर द वैल्यू ऑफ नम इज, और यहाँ पे एम डॉट लॉक डॉट अनवैप। तो बेसिकली हम लोगों ने ये जो वैल्यू है इसके अंदर चेंज किए नम के हिसाब से, तो ये यहाँ पे नम की जगह पे एम इज कर देंगे, और इसको ये एक रेफरेंस पॉइंटर है, फिर से स्टार लगा देंगे। ओके, ये लगा दिया मैंने स्टार, आ गया ओके स्टार। और ये हमारा बन गया कोड। ओके, इसको करके देखते हैं एग्जीक्यूट कि क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हाँ, बेसिकली वर्क तो कर रहा है। तो वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को, वैल्यू ऑफ एम इज 6। बेसिकली जो हम लोगों ने बनाया था वेरिएबल, उसके अंदर हम लोगों ने चेंज करवा दिया। तो उस चेंज करवाने के लिए हम लोगों ने एक नया वेरिएबल बनाया। ये प्रोग्राम हम पहले भी देख चुके हैं बेसिकली। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। ये म्यूटेक्स का हम लोगों ने फिर से एक बार देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको कमेंट कर देते हैं, आगे जाते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए, जो कि इस प्रोग्राम का, इस ट्यूटोरियल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो है रीड राइट लॉक के बारे में। तो रीड राइट लॉक क्या करता है भाई, कि जब भी तुम मल्टीपल थ्रेड जो होते हैं ना, तो जब एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है और चेंज कर रहा है डेटा के अंदर, तो बाकी के जो थ्रेड्स हैं उस डेटा को छू भी नहीं सकते, वो रीड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये हम लोगों को रीड राइट लॉक देता है, कि रीड कर रहे हो तो लॉक कर दो, राइट कर रहे हो तो भी लॉक कर दो। तो कैसे लॉक करता है, वो क्यों लॉक करता है, बेसिकली कि सपोज दो थ्रेड्स है ना। एक थ्रेड है जो कि चेंज कर रहा है डेटा के अंदर, दूसरा थ्रेड है जो उसको रीड कर रहा है। तो वो तो एक तो ऐसा हो सकता है कि वो चेंज होने से पहले रीड कर ले, या फिर चेंज होने के बाद रीड करे। तो दो अलग अलग वर्जन्स बन जाएंगे डेटा के, और वो वर्जन में से कौन सा वर्जन ये रीड कर रहा है वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, मतलब रस्ट के अंदर क्या होता है कि अगर तुम रीड कर रहे हो तो सिर्फ रीड करो। रीड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 10 थ्रेड बनाओ, 10 के 10 अगर रीड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर राइट कर रहे हो तो सिर्फ राइट ही करेगा, एक ही बंदा राइट करेगा, दूसरा बंदा राइट नहीं करेगा। कैसे, वो ऐसे, यूज एस टी डी डबल कोलन सिंक के अंदर है रीड राइट लॉक, RWLOCK, रीड राइट लॉक, RW लॉक FN। मेन फंक्शन लिख लिया हम लोगों ने। मेन फंक्शन के अंदर चलो, जैसे हम लोग हर बार स्मार्ट पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेट डेटा, और ये डेटा का हम लोगों ने रीड राइट लॉक लगा दिया यहाँ पे, डबल कोलन और न्यू का इस्तेमाल। यूजुअली काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये तो लर्न हो जाना चाहिए। न्यू का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा का वैल्यू लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग बनाते हैं एक ब्लॉक। एक हम लोग अलग स्कोप बना के उसके अंदर लिखेंगे अभी अगला वाला जो कोड है वो। इसके अंदर एक लेट R1 इक्वल टू,
ये हम लोगों ने क्या करवा रहा है बेसिकली, जो डेटा है उसको रीड करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। R1 के अंदर एक बार डेटा को रीड करेंगे, वैसे ही R2 बनाएंगे, R3 बनाएंगे, मतलब नॉर्मली सिर्फ दो ही बनाते हैं, चलो हमारा कंसेप्ट देखने के लिए। तो डेटा डॉट रीड, तो रीड करवा लिया डेटा को, और साथ में अनव्रैप भी करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं करवाना पड़ेगा, ज़रूर करवाना पड़ेगा। तो लेट R1 हो गया, R2 भी बना लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल्स यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल रीडर्स। वो हमारा कंसेप्ट हम लोगों को प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोगों ने दो बनाए, तीन भी बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है ना। प्रिंट एलन, और यहाँ पे उसको प्रिंट भी करवा लेंगे ताकि हम लोगों को वार्निंग ना आए। रीडेड वैल्यूज आर, और ये यहाँ पे चलो कॉमा, और ये R1 और R2, ये हम लोगों ने बेसिकली दोनों को प्रिंट करवा दिया। ये हम लोगों ने देख लिया कि एक टाइम पे अगर मल्टीपल हम लोग रीडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो रीडिंग पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आया ना, फिर से इस पे ही एग्जीक्यूट करते हैं, मज़ा आएगा। थोड़ा लगेगा कि कुछ उखाड़ा हमने, ठीक है। डॉट स्लैश सेंड सिंक, वैल्यू क्या हो गई, रीड हो गई, 5 नंबर था, दोनों ने रीड कर लिया। तो मल्टीपल रीडर्स आर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अभी क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उससे हम लोग चेंज करवाएंगे इस डेटा के अंदर। जैसे कि अभी अभी म्यूटेक्स में करवाया था ना, वैसे ही करवाएंगे। तो लेट म्यूटेबल वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि चेंज करवाना है। तो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया, चलो डेटा चेंज। काफ़ी बड़ा नाम हो गया, थोड़ा छोटा रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। डेटा डॉट, यहाँ पे हम लोग रीड इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, राइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ ही में अनरैप भी करवाना पड़ता है, अनरैप करवा दिया। तो अनरैप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोग सर्च करो। मैंने इसका आंसर पहले ही एक वीडियो में दे दिया है वैसे, अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो। लेकिन अनरैप का देखो यार, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। इसका आंसर तुम लोगों ने गूगल करना चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, स्टार, और जैसे कि ऊपर चेंज करवाया था ना, वैसे ही इसके अंदर डेटा चेंज के अंदर हम लोगों ने कर दिया प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, है ना, एक से ही चेंज करेंगे। तो ये भी हम लोगों को अलाउड है, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया प्रिंट एलन। और क्या प्रिंट करवाएंगे, डेटा का जो वैल्यू था वो, द चेंज्ड डेटा इज, और क्या था यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस मतलब पॉइंटर का इस्तेमाल करना था, डेटा डॉट रीड डॉट अनवैप, ओके अनवैप। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है उसके अंदर कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। देखो चेंज हो चुका है, पहले तो हम लोगों ने रीड किया था, रीड का जो है वो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन रीड का जो आउटपुट है वो तो सेम ही है। और यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करवाया था, इसलिए डेटा के अंदर चेंज हो गया, 5 का 6 हो गया डेटा। तो यही है बेसिकली रीड राइट लॉक के, मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड और अ सिंगल राइटर इज अलाउड। मतलब अगर चेंज कर रहे हो तो एक ही बंदा चेंज करेगा, बाकी के चेंज नहीं कर सकते, या ना ही तो उसको रीड कर सकते, ठीक है। या फिर मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखी, रीड राइट लॉक का मतलब क्या है, यही है। इसको भी कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया, म्यूटेक्स देख लिया, रीड राइट लॉग देख लिया, अभी आर्क म्यूटेक्स जो कि अपना हमेशा का फेवरेट चीज़ है, जो करने के लिए बहुत मज़ा आता है, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये सेम ही प्रोग्राम है, पीछे अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखे हो तो तुम लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो सिंक के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने आर्क और म्यूटेक्स का इस्तेमाल किया था, कॉमा म्यूटेक्स, ये हम लोगों ने इंपोर्ट करवा लिए। यूज़, यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि आर्क इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे थ्रेड ले लिया हम लोगों ने। फंक्शन, मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है, मेन फंक्शन लिख लिया।
थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं ये, है ना। तो एक काम करेंगे, लेट डेटा नाम का वेरिएबल बना लिया, ARC आर्क, यहाँ पे न्यू का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते थे, उसके अंदर हम लोग डेटा देते थे। लेकिन चलो यहाँ पे डेटा हम लोग देंगे सपोज वेक्टर बना लिया हम लोगों ने एक एम्प्टी वेक्टर। लेकिन इसके अंदर म्यूटेक्स का इस्तेमाल करना है राजा, तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। म्यूटेक्स डबल कोलन और म्यूटेक्स के अंदर न्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, एक वेक्टर जो कि म्यूटेबल है, जिसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा वाला वेक्टर हम लोगों ने म्यूटेक्स का और आर्क का इस्तेमाल करके बना लिया, जो कि मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर हम लोग शेयर करेंगे, उसके अंदर डेटा भर भी सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे अभी, फॉर आई इन 0 to 5, तो 5 तक हम लोगों ने थ्रेड चलाना है। थ्रेड चलाने के लिए क्या करते थे हम लोग, डेटा का क्लोन बना देते, ठीक है। लेट डेटा अंडरस्कोर क्लोन इक्वल टू आर्क डबल कोलन क्लोन। याद आ रहा है फंक्शंस याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो भाई बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क हो गया पूरा। एम्परसेंड लगा के शेयर्ड डेटा का हम लोग क्या कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे शेयर्ड डेटा। और शेयर्ड डेटा नहीं है यहाँ पे, हम लोगों का डेटा है सिर्फ, शेयर्ड डेटा तो ऊपर था। तो ये हम लोगों ने डेटा का यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया, कॉपी बना ली एक, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे अब, थ्रेड बनाएंगे एक, और उसके अंदर स्पॉन करना होता था। स्पॉन स्पॉन करवाने के बाद यहाँ पे होता था मूव, क्योंकि हम लोग जो डेटा है इस डेटा क्लोन के अंदर चेंज करवाने वाले हैं, तो इसको ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम लोग क्या करवाएंगे भाई, हम लोग अब करवाने वाले हैं जो हमने वेक्टर बनाया हुआ है, ये ऊपर जो वेक्टर बनाया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों को कोई वैल्यू पुश करनी है। क्या वैल्यू पुश करनी है, तो बेसिकली थ्रेड का नंबर, दूसरा कुछ नहीं है ना। आई जो है, आई को पुश कर देंगे, इसीलिए तो आई लिया है, नहीं तो अंडरस्कोर लेते ना। तो लेट म्यूटेबल वैक, चलो वैक ही ले लेंगे, नहीं तो वी ले लेते हैं, ठीक है। वी डेटा डॉट लॉक और डॉट अनरैप, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो चीज़ ऊपर की थी ना वही चीज़ कर रहे हैं। तो वेक डॉट पुश, और ये आई वेक्टर के अंदर पुश कर दिया आई, तो अगर ये वी में चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा हमारा डेटा के अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा भाई, ये एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि एनफोर्स नहीं करवाया हम लोगों ने। एनफोर्स करवाने के लिए क्या करते थे हम लोग, लेट हैंडल्स नाम का एक वेक्टर बनाते थे जो कि एम्प्टी होता था, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पुश करवाते थे एक एक वेक्टर को, ठीक है। तो हैंडल्स डॉट पुश, और ये करवा दिया पुश जोर लगा के, कहाँ का है ये ब्रैकेट, अब मुझे ही याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हैंडल्स डॉट पुश, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। ये हो गया हमारा, पुश करवा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये तो पुश हो गया, लेकिन इसको एक्सेस करवाने के लिए फॉर हैंडल इन हैंडल्स क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए h डॉट हैंडल डॉट जॉइन डॉट अनरैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो भी डेटा हम लोगों ने पुश किया है वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे बेसिकली इसके हिसाब से। और साथ ही में चलो यहाँ तक पहुँचे ही है, तो जो डेटा है एक्चुअल में उसका हम लोग वैल्यू भी प्रिंट करवा ही देते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ हो सकती है, डेटा क्लोन, यहाँ पे डेटा क्लोन होना चाहिए, ठीक है। डेटा क्लोन डॉट लॉक, ओके, क्योंकि यहाँ से हम लोग ये बाहर से है ना, इसमें थोड़ी चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो ओके, एंड प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ डेटा इज
और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे स्टार डेटा डॉट लॉग डॉट अनरैप। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया कोड, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है आर्क और म्यूटेक्स एक साथ। इस बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वेक्टर का, एक वेक्टर बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर नंबर जो है उसको पुश करवा दिया। ये जो है थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन क्लियर करवा के रस्ट सी करवाते हैं। और क्या बोल रहा है ये, दो दो एरर्स आ गई। कैन नॉट बी, ओके ओके, यहाँ पे तो होना चाहिए कोलन क्वेश्चन मार्क। क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर है ना भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। और वेक डॉट पुश, ये वी डॉट पुश होना चाहिए। ओके, रस्ट सी। हाँ, हैंडल्स को म्यूटेबल बनाना भूल गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी भी होती ही हैं मुझसे। रस्सी करवाया डॉट स्लैश सेंड सिंक, द वैल्यू ऑफ डेटा इज़ 0 1 2 3 4। 0 to 5 था, वो 0 से 4 तक का हम लोगों ने एक एक करके वेक्टर्स के अंदर, थ्रेड्स के अंदर पुश करवा दिया, और वही चीज़ डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा जो कंसेप्ट था वो, जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार देख चुके हैं हम लोग पहले। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट वाला चीज़ है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक यू साइज। भाई ये क्या चीज़ है यार, एटॉमिक यू साइज। बेसिकली जब हम लोग थ्रेड के अंदर काउंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो काउंटर इस्तेमाल करते वक्त हम लोगों को बाकी जो पूरा डेटा है उसके अंदर तो चेंज नहीं करवा रहे, हम सिर्फ काउंटर के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे जो चीज़ें होती है जिसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है या फिर स्वैपिंग करवाना है, ऐसे जो चीज़ें होती है ना, उसके लिए एटॉमिक यू साइज का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक यू साइज जो है वो थ्रेड सेफ डेटा म्यूटेशन करवाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है बेसिकली। सो यूज़, स्यू लिख दिया, यूज़ एस टी डी डबल कोलन सिंक। ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और ये भी तभी आप लोगों को पूछी जाएंगी जबकि इंटरव्यू बहुत एडवांस लेवल का हो। ये बहुत एडवांस लेवल पे जाओगे तो ही पूछा जाएगा, नहीं तो जितने वीडियो हम लोगों ने पहले देखे हैं उन वीडियो से भी तुम्हारा काम बन जाएगा। एटॉमिक यू साइज कॉमा, यहाँ पे लगेगा ऑर्डरिंग। ठीक है, ये हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डरिंग वगैरह ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं कोड करते वक्त ही। यूज़ एस टी डी डबल कोलन सिंक ए आर सी आर्क, और साथ ही में थ्रेड भी ले लेंगे। यूज़ एस टी डी डबल कोलन थ्रेड। अरे यार क्या, ठीक है, मेन फंक्शन लिखते हैं एफ एन मेन। एक तो मेरा चश्मा भी टूट चुका है। तो अभी क्या करेंगे, बेसिकली काउंटर बनाते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक यूज साइज है ना, जैसे कि हम लोगों ने बात की, जो मेन ऑपरेशंस है इससे रिलेटेड वो है काउंटिंग करना या फिर स्वैपिंग करना। तो ये हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करके देखते हैं, तो एक काउंटर बना लेंगे। काउंटर इक्वल टू ए आर सी, और यहाँ पे न्यू लगाना पड़ता है, न्यू। और हम लोग क्या करते थे, म्यूटेक्स लगाते वक्त यहाँ पे म्यूटेक्स लगाते थे, है ना, म्यूटेक्स ऐसे लगाते थे। तो म्यूटेक्स नहीं लगाना, यहाँ पे एटॉमिक साइज लगा देंगे, एटॉमिक यू साइज डबल कोलन न्यू। बाकी सेम है, सेम चीज़ है, लेकिन म्यूटेक्स की जगह एटॉमिक यू साइज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो म्यूटेक्स के अंदर तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो, अगर उसको चेंज करवाना है तुम कर सकते हो चेंज। लेकिन सिर्फ छोटे छोटे ऑपरेशन है, जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया या फिर तुम्हारा स्वैपिंग हो गया डेटा का, तो एटॉमिक यूसेज का इस्तेमाल कर लो, क्यों इतना म्यूटेक्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हम लोगों ने कर दिया ज़ीरो। तो इसको हम लोग अभी आगे जाके इंक्रीमेंट करवाएंगे। सो फॉर अंडरस्कोर इन
देखो पीछे आई इस्तेमाल किया था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर रहे हैं। 0 2, चलो 10 तक चला देते हैं, चलो ठीक है, 10 तक चला दिया इसको। लेट अब चेंज करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक क्लोन बनाते हैं, है ना, क्लोन बनाते हैं। तो यहाँ पे काउंटर क्लोन इक्वल टू ARC डबल कोलन, और क्लोन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और एम्परसेंड लगा के काउंटर पास कर देंगे, काउंटर। ओके, तो काउंटर का हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, क्लोन बना लिया है। अब जो भी चेंज हम लोग इस काउंटर क्लोन में करेंगे वो क्लोन से रिफ्लेक्ट होंगे इस काउंटर के अंदर। अब क्या करना है, थ्रेड बनाना है ना। अब तक तो लर्न हो जाना चाहिए। थ्रेड थ्रेड डबल कोलन स्पॉन। स्पॉन के अंदर क्या सिंटैक्स होता है भाई, बहुत बार लिख चुके हम लोग, मूव करवा दो, क्लोजर लगा दो, और उसके बाद में ये हम लोगों का फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करवाना है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते थे, बेसिकली प्लस इक्वल टू 1 करते थे रेफरेंस के अंदर, मतलब स्टार, उसके बाद में काउंटर क्लोन, काउंटर क्लोन प्लस इक्वल टू 1, ऐसा पहले लिखते थे। अब वैसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा काउंटर क्लोन जो कि एटॉमिक यू साइज है, वो हम लोगों को ये ऑपरेशंस करवाने के लिए एक फंक्शन देता है। वो फंक्शन होता है फेच अंडरस्कोर ऐड। बेसिकली ऐड करवा रहा है, ये दूसरा कुछ नहीं करवा रहा। तो 1 ऐड कर दो, किस चीज़ में ऐड करोगे, तो वो ऐड करोगे तुम काउंटर क्लोन के अंदर, डॉट काउंटर क्लोन के अंदर 1 ऐड कर दो। और यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ता है रूल, जो कि उसे फॉलो करना है। पहले सुन लो कि ये चीज़ क्या है, उसके बाद में एंड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को कि क्या है ये। ऑर्डरिंग और डबल कोलन लगा के सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल CST, इसका मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, याद आ जाएगा। बेसिकली इसमें ज़्यादा काम करके मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ठीक है याद आ जाएगा, वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा थ्रेड, लेकिन 1 से 10 तक तो इन्फोर्स भी करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों को पता होगा, लेट हैंडल्स, हैंडल्स को म्यूटेबल बनाओ, वरना पिछली बार की तरह एरर आ जाएगा। म्यूटेबल बना दिया, उसके अंदर वेक्टर होता है, ये एक मैक्रो है, एम्प्टी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हैंडल्स डॉट पुश करवा दो, पुश करवा दिया। ओके बॉस, तो पुश भी हो चुका है। तो ये हमारे हो गए 10 वेक्टर, सब इनको एग्जीक्यूट करवाना है। तो फॉर हैंडल इन हैंडल्स, ओके, तो हैंडल डॉट जॉइन डॉट अनव्रैप, ये हो गया एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एलन। और क्या प्रिंट करवाना है, बेसिकली काउंटर को करवा देते हैं प्रिंट। काउंटर हम लोगों ने काउंट ही तो बढ़ाया है ना, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या लिखे यहाँ पे, टोटल काउंट इज, ओके। और यहाँ पे आखिर में कैसे, अब तो याद हो जाना चाहिए कि स्टार लगाओ, और उसके बाद में काउंटर डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्या, लॉक लिखते थे, है ना, और उसके बाद में अनब्रैप। ये गलत कर रहे हो राजा, ये हम लोगों का एटॉमिक यू साइज के अंदर ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये हमारा पुराना वाला वर्जन है, ये नए वाले वर्जन में ऐसा नहीं होता। एटॉमिक यू साइज में क्या होता है फिर, इसके अंदर होता है काउंटर डॉट लोड। लोड क्या करवाना है, लोड ये उठाओ यहाँ से, ये रूल है, ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और क्या हो गया, ये कर दिया सेव। क्लियर, रस्ट सी करवाओ, क्या बोलता है देखो, डॉट स्लैश सेंड सिंक, टोटल काउंट इज़ 10। तो बेसिकली अब हम लोग आते हैं कि ये जो ऑर्डरिंग सिक्वेंशियल
रिक्वेस्ट ये जो भी है, तो ये क्या था? तो भाई इसका नाम है आई गेस सीक्वेंशियल कास्टिंग, कास्टिंग है या कॉस्टिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक मिनट, मुझे इंटरनेट पे चेक कर लेना चाहिए। सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, ठीक है, सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। तो ये रूल होते हैं बेसिकली। दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ रूल। मेमोरी ऑर्डरिंग मॉडल जो है ना, मेमोरी ऑर्डरिंग मॉडल, ये इसके अंदर लिखा हुआ दिख रहा है। मुझे तो इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम लोगों को सिंपल भाषा में बताता हूँ कि ये क्या है। ये बेसिकली रूल है जो कि सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रूल माना जाता है। क्या करवाता है ये? बेसिकली तुम्हारा जो भी डेटा होता है ना, उसके अंदर तुम लोग अगर चेंज करवा रहे हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल की ज़रूरत होती है कि भाई तुम लोग अगर डेटा चेंज करवा रहे हो तो इस रूल के हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। तो सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, तुम जो भी थ्रेड इसके अंदर चेंज करवाएगा वो सिक्वेंशियल तरीके से, ज़ीरो उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन बाय वन सीक्वेंस के अंदर तुम डेटा में चेंज करवाओगे, तो वो हो जाता है सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये होता है सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रूल। तो स्ट्रिक्टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब अदर रूल्स भी होंगे, कोई और रूल भी होंगे। तो और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड ईडी, रिलैक्स, ये एक होता है। ये सबसे ढीला रूल है, मतलब ये फास्ट है लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इसमें ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और डर, ठीक है, ORDER, ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर नो। तो ये होता है रिलैक्स्ड, ये कि फास्टेस्ट है क्योंकि ये रिलैक्स है। तो दूसरा होता है जो कि इंटरमीडिएट होता है, उसके अंदर आता है एक्वायर, आई गेस AQUIRE, ये होता है, ये इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट। तो ये क्या होता है बेसिकली, परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट तुम एक्सेस कर रहे हो, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, या फिर प्रोडक्शन लेवल पे अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो रिकमेंडेड है कि एक्वायर का इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल मत करो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सिक्वेंशियल है, उसकी वजह से ये स्लो हो जाता है। लेकिन रिलैक्स सबसे ज़्यादा फास्ट है, एक्वायर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है। तो यही चीज़ है बेसिकली, यही चीज़ हम लोग देखने वाले थे कि सिक्वेंशियल सेंड सिंक क्या होता है बेसिकली। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया आई गेस, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। काफ़ी एडवांस चीज़ों में हम लोग अभी घुस रहे हैं रस्ट के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ़ यू आर स्टिल हियर। अदरवाइज तुम लोगों ने पीछे जो वीडियोस देखे हैं उसमें तुम्हें जो भी बेसिक नॉलेज है वो तो आ ही जाएगा, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू में बोल भी सकते हो कि रस्ट का मुझे ये हिस्सा आता है, वो हिस्सा आता है। लेकिन अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो भाई थोड़ा माथा खच्ची तो करना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।